नमस्कार दोस्तों, वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। टेक्निकल हेल्पर मेंस का दोस्तों रिजल्ट आया है और स्टूडेंट की रिस्पॉन्स की को लेकर कई तरह के विवाद खड़े हो चुके हैं। एक छोटा सा एनालिसिस मैं आपके सामने कर रहा हूँ जिसमें थोड़ी सी हमारी कन्फ्यूजन दूर हो सके। अलग अलग बच्चों से मैंने रिस्पॉन्स की मंगवाई थी, तो मैं कुछ डेटा आपके सामने रखने जा रहा हूँ। फिर बात करेंगे कि दरअसल हुआ क्या है, होना क्या चाहिए था, ताकि सभी स्टूडेंट्स को न्याय मिल सके। 27 अगस्त वाले बच्चों के साथ खास तौर से जो हुआ उस पर भी हम चर्चा करेंगे। सो कंप्लीट वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखना। यदि आप इस वैकेंसी से जुड़े हुए हैं, शायद मेरे विचारों से आप सहमत होंगे, फिर भी कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला हुआ है, आप भी अपना ओपिनियन वहाँ दे सकते हैं। दोस्तों, मैंने दरअसल अलग अलग बच्चों से रिस्पॉन्स की मंगवाई थी, तो मैं आपको कुछ एनालिसिस और डेटा देना चाह रहा हूँ। सबसे पहला डेटा या मेन बात जो है वो ये कि जो डिपार्टमेंट ने हमें आंसर की दी थी वो मास्टर क्वेश्चन पेपर की आंसर की थी। किसी भी स्टूडेंट से क्वेश्चन का सीक्वेंस उसका मैच हो, ऐसी कोई विभाग की गारंटी नहीं थी। मैंने एक ऑडियो टेलीग्राम पर डाला है, आप उसे ज़रूर सुने। मैंने खुद सीपीओ ऑफिस में बात की है, उस वार्तालाप का एक छोटा सा हिस्सा है। दरअसल जो डिपार्टमेंट ने मास्टर आंसर की जारी की है, कुछ बच्चे उसके सीक्वेंस के अकॉर्डिंग मिला रहे हैं। वास्तव में उन्होंने जो रिस्पॉन्स की जारी की है ना बच्चों की, उसमें केवल और केवल स्टूडेंट के क्वेश्चन नंबर शो हो रहे हैं। मैं आपको दिखाना चाहूँगा, थोड़ी ब्राइटनेस कम कर लेता हूँ। ये देखो आपके सामने डेटा रहा। ये दो मैंने एक पेज पर लिया है, और भी है, ये क्यों लिया उस पर मैं बात करूँगा। देखो, हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पर है ना 1 से लेकर के 150 तक क्वेश्चन नंबर शो हो रहा है किसी पर्टिकुलर बच्चे का। जो भी स्टूडेंट हो उसका पर्टिकुलर जो है वो नंबर शो हो रहा है। जैसे मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, 22वां क्वेश्चन इस बच्चे का गलत बता रहे हैं, लेकिन हमें ये पता ही नहीं है कि 22वां क्वेश्चन कौन सा है। दरअसल हमें यहाँ ये नहीं पता लगा कि मेरा कौन सा क्वेश्चन गलत हो गया। जैसे कुछ बच्चे कह रहे हैं कि वो गुरु शिखर की ऊंचाई वाला, राजस्थान जीके का गुरु शिखर की ऊंचाई का जो क्वेश्चन है उसका डिपार्टमेंट ने गलत आंसर मान रखा है। अब मास्टर क्वेश्चन पेपर में तो वो कह रहे हैं सही है, लेकिन हमारा गलत मान रखा है, बच्चों का ऐसा मानना है। लेकिन मैं एक सवाल पूछ रहा हूँ यहाँ पर, 1 से लेकर के 150 के बीच में वो गुरु शिखर वाला क्वेश्चन है कौन सा, इसका तो हमें पता ही नहीं लगा। तो मैंने जब वहाँ सीपीओ ऑफिस में बात की थी तो मैंने भी यही कहा था कि सर रिस्पॉन्स की जो है ना वो आप प्रॉपर जारी करें। इस रिस्पॉन्स की का तो कोई मतलब ही नहीं है। आपने ये बता दिया कि इस बच्चे को कि आपका 13वां क्वेश्चन गलत है, लेकिन उस बच्चे को ये तो पता ही नहीं लगा कि कौन सा वो क्वेश्चन है जो मेरा गलत हुआ है। अब इसमें ये भी तो हो सकता है ना कि बिल्कुल आसान क्वेश्चन ही गलत हुआ होने को टेक्निकल है, मान लिया कि ऑप्शन सेलेक्ट करते समय बच्चे से गलती हो गई, लेकिन कम से कम आप उस बच्चे को ये तो बताइए कि आपका ये क्वेश्चन गलत हुआ है। इसका मैंने पूरा ऑडियो डाला हुआ है, तो वो देखिए। अब बात ये करते हैं कि कुछ बच्चे ये कह रहे हैं कि आंसर की जो रिस्पॉन्स की है उससे मैच नहीं हो रहा। देखो मैं बताऊँ, ऑनलाइन पेपर थे, एक से ज़्यादा मतलब जब पेपर हो रहे हैं तो पेपर जो है वो क्वेश्चन जो होते हैं वो सफल होते हैं। सफल का मतलब होता है क्वेश्चन का सीक्वेंस जो होता है वो आगे पीछे होता है। लेकिन बहुत सारे बच्चे हैं जिनका मैच किया है। जैसे ये रहा मेरे पास एक एग्जांपल, मैं आपको ये एग्जांपल देना चाह रहा हूँ। जैसे देखो, पेपर से हमें वर्जन से पता लगता है, तो ये जो वर्जन आप देख रहे हैं ना, ये वर्जन है 47, एक अलग बच्चे का है, और ये एक दूसरा बच्चा है जिसका भी वर्जन 47 है। तो अब हमें ये मैच करवाना है कि डिपार्टमेंट क्या किसी आंसर को गलत मान रहा है क्या। इसका पता हमें ये लगेगा कि आप वर्जन नंबर 47 में जो डिपार्टमेंट का की लिखा हुआ है ना, ये डिपार्टमेंट का है, इनके आंसर मिलाइए, सब में वो सेम मान रहे हैं क्या। तो ये जो आंसर की हम क्रॉस मैच करवा रहे हैं तो ये एक दूसरे की प्रॉपर सेट बैठ रही है। जैसे मैं पूरी डिटेल से और बताऊं, इस बच्चे ने 150 अटेंड किए हैं, उसमें से 102 सही है और 48 इसके गलत हो गए। ठीक है, इस बच्चे ने भी 150 अटेंड किए लेकिन 108 सही हुए और 42 गलत हो गए।
ठीक है। अब देखो गलत सही कैसे कैसे हो रहा है। पहले ही क्वेश्चन पर आ जाइए। इस बच्चे के आंसर की के अकॉर्डिंग देखो, आंसर की में पहले क्वेश्चन का सही ऑप्शन माना है 1 नंबर ऑप्शन। 1 नंबर ऑप्शन बोलें तो ए, ठीक है। इस बच्चे ने ऑप्शन भरा है 3 नंबर यानी सी। सीधी सी बात है, इसका गलत होना था, डिपार्टमेंट ने भी गलत मान रखा है। इस बच्चे ने ऑप्शन भरा है 2 नंबर ऑप्शन। 2 नंबर बोलें तो बी, यानी आंसर गलत है, तो डिपार्टमेंट ने भी आंसर मान रखा है गलत है, ठीक है। दोनों के अकॉर्डिंग देखो कि आंसर की में है ना 1 नंबर ऑप्शन को सही मान रहा है डिपार्टमेंट, यहाँ पर भी देखो आंसर में 1 नंबर ऑप्शन को सही मान रहा है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि जो डिपार्टमेंट ने आंसर सही माने हैं उसमें तो कोई गलती नहीं है। अब जो स्टूडेंट जो बोलना चाह रहे हैं वो मैं बता रहा हूँ आपको। स्टूडेंट ये बोलना चाह रहा है कि गुरुजी, मैं एक स्टूडेंट की भाषा में समझा रहा हूँ आपको, प्लीज़ इसे अदरवाइज ना लेवें। जो स्टूडेंट है, मान लेते हैं कि ये वो एक्स स्टूडेंट है जो ये कह रहे है ना, वो हमें क्या कह रहे हैं, वो स्टूडेंट यूँ बोलना चाह रहा है कि गुरुजी मैंने इस क्वेश्चन में जो डिपार्टमेंट है, मेरा इस क्वेश्चन में 2 नंबर ऑप्शन सेलेक्ट दिखा रहा है, ये डिपार्टमेंट ने गलत कर दिया। इसमें 1 नंबर ऑप्शन सही है, मैंने भी इसमें 1 नंबर ही भरा था, ये स्टूडेंट कहना चाह रहा है। तो अब इसको हम प्रॉपर जब आंसर की मैच होगी तो ही मैच करवा पाएंगे, और इसके लिए हमें डिपार्टमेंट से ये बात करनी होगी जो मैंने भी बात करी है। आपने देखा होगा, मैंने स्पष्ट उनको कहा था कि आप स्टूडेंट की आंसर की को वैसे जारी कीजिए जैसे दिल्ली मेट्रो जारी करता है, जैसे यूपीपीसीएल जारी करता है, या और टेक्निकल एग्जाम में जारी करते हैं, जहां हमें ये बताया जाता है ये रहा क्वेश्चन, ये रहे इसके 4 ऑप्शन, ये इसका सही आप करना था, स्टूडेंट ने ये सही किया। तो इससे क्या डाउट नहीं रहते स्टूडेंट के। चलो ये तो 47 वाले का था। एक और वर्जन है जिसका हम क्रॉस मैच करवाते हैं, देखो, ठीक है। कौन सा वर्जन है, देखो, ये है 59, 51, ये रहा 51। 2 अलग अलग बच्चों, 59, 59, 59, 59 दोनों बच्चों का देखो सेम है। इस बच्चे ने 150 अटेंड किए, 104 सही है। इस बच्चे ने भी 150 सही किए लेकिन 108 सही है, ठीक बात है। दोनों का अलग अलग है, रोल नंबर भी शो करवा रखे हैं, ये देख लो, नहीं तो ये रोल नंबर है, तो है ना, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ भी है, हटाने थे हमने, केवल रजिस्ट्रेशन नंबर हटाए, कोई बात नहीं। सुनो, अब इसमें यहाँ से देखो डिपार्टमेंट की को मिलान करो। पहले क्वेश्चन का 4 नंबर ऑप्शन सही मान रहे हैं, यहाँ भी 4 नंबर ऑप्शन को सही मान रहे हैं। इस बच्चे ने भी 4 नंबर भरा है, इसने भी सही भरा है, डिपार्टमेंट ने इनके उत्तर को करेक्ट मान लिया, कोई इशू नहीं है। इस बच्चे का तीसरा क्वेश्चन गलत है, ध्यान से सुनना। डिपार्टमेंट क्या मान रहा है कि 4 नंबर ऑप्शन सही था, 4 नंबर बोले तो डी सही था, और तीसरे क्वेश्चन में देखो यहाँ भी डिपार्टमेंट डी सही मान रहा है 4 नंबर ऑप्शन को। अब इस बच्चे ने तो भरा ही डी है इसलिए सही हो गया, लेकिन इस बच्चे ने सी भरा है इसलिए इसका गलत हो गया। यानी मैंने जो रिस्पॉन्स की आपसे मंगवाई थी वो ये एनालिसिस करने के लिए मंगवाई थी कि कहीं डिपार्टमेंट क्वेश्चन के आंसर को गलत तो नहीं मान रहे। और इन जब 3 तरह की सीटों को मैंने क्रॉस मैच करवाया है तो उसमें हमें एक निष्कर्ष देखने को ये मिला है कि डिपार्टमेंट जो है ना वो क्वेश्चन के आंसर को तो गलत नहीं मान रहा। अब रही बात ये, जैसे कि कई सारे बच्चों से मेरी बात हुई है, वो रिस्पॉन्स ये है कि बच्चे ये बोल रहे हैं कि गुरुजी जैसे जीके के 50 क्वेश्चन आए थे तो मेरे गुरुजी उसमें 40 एकदम सही थे प्रॉपर, लेकिन अब 32 ही सही हो रहे हैं। तो ये जो 8 क्वेश्चन का डाउट है ना बच्चों को, ये क्लियर नहीं हो पाया है। कौन से 8 क्वेश्चन गलत है ये हमें पता नहीं लगा दरअसल, और इसका पता लगाने का एक ही तरीका था कि गुरुजी एक्चुअल क्वेश्चन आंसर के साथ रिस्पॉन्स की जारी की जाए, और इसी की बात मैंने करी है। और भी कई सारे पॉइंटर रखूँगा, मिलान कर लो। वर्जन नंबर 77 है, वर्जन नंबर 77 है, 2 अलग अलग बच्चों का है। रोल नंबर भी आपको दिखाई दे रहे होंगे, डेट ऑफ बर्थ भी दिखाई दे रही होगी। तो यहाँ देखो 150 में से 111, 150 में से 86 सही हुए। 2 अलग अलग बच्चे, डिपार्टमेंट ने क्या किया सुनो।
इस बच्चे का दूसरा गलत है, इस बच्चे का दूसरा गलत है। तो सुनो ध्यान से, दूसरे क्वेश्चन को डिपार्टमेंट ने क्या ऑप्शन सही माना है? 5 नंबर। 5 नंबर बोले तो ई ऑप्शन माना है ना। देखो इस बच्चे ने भरा है 4 नंबर, 4 बोले तो डी गलत होना था ना, डिपार्टमेंट ने भी गलत किया है। इस बच्चे ने भरा है 2 नंबर ऑप्शन, 2 नंबर बोले तो बी, उत्तर गलत होना था। अब जो आंसर कैसे निष्कर्ष निकाल कर लाया हूँ मैं आपके सामने रख रहा हूँ, प्लीज़ इसे ध्यान से सुनना और समझने की कोशिश करना। कई सारे बच्चे जो है इसे समझ नहीं पाते, वो एक अलग चीज़ है। मेरा कहने का तरीका ये है कि जो आंसर आपके है ना, आंसर वो तो प्रॉपर मैच हो रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। बात ये है कि आपने जो सेलेक्ट किया वो सही था या नहीं, इसका हमें कैसे पता लगे? इसका एक ही तरीके से पता लग सकता है। अभी जैसे मान लो क्वेश्चन पूछा जाए कि जनरेटर किस सिद्धांत पर काम करता है, तो फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण सिद्धांत पर। या फिर राजस्थान में कितने ज़िले हैं? 33 ज़िले, सबको पता है। अब ये क्वेश्चन जो है ना, ये बच्चों से गलत नहीं हो सकता, ठीक है। इसके 2 ऑप्शन हैं, या तो क्वेश्चन दिखाई देता पूरा एक पर्टिकुलर बच्चे का कि राजस्थान में कुल कितने ज़िले हैं, और स्टूडेंट का यहाँ 32 सेलेक्ट दिखाई, तो मान लेते कि हाँ गलत हो गया। बच्चा कह रहा है कि गुरुजी मैंने इसमें 33 ही भरे हैं, इसका मतलब है कि हम आंसर भी ये कह रहे हैं कि छेड़छाड़ हो गई। तो ये प्रूफ हम देवें कैसे कि ये मेरा 33 सेलेक्ट था, आपने यहाँ 32 मान लिया? जब तक आंसर की नहीं मिलेगी हो नहीं सकता। अब बात आती है कि गुरुजी 2 नवंबर वाले बच्चों के अगर 90 नंबर है तो उसके नंबर लगभग 120-22 हो गए। 90 से 122 ये कैसे प्लस कर दिए? सिंपल सी बात है, उनके पास एक आंसर है कि ये नॉर्मलाइजेशन से हुआ है। अब कैसे हुआ है, क्यों हुआ है, ये वो किसको उत्तरदायित्व है, ये उनसे पूछने वाला है कि हमें कारण सहित बताइए और पूरा एक्सप्लेन करके फॉर्मूला बताइए कि इस विधि से इसके 32 नंबर बढ़े। तो ये सारी जानकारी जो है ये आपको फ़ोन पर या वैसे डायरेक्ट पूछने से तो कोई नहीं देगा। इसके लिए फिर लीगल तरीका होता है। अब लीगल तरीका आपको फाइट करना होगा, इसके लिए लंबी प्रक्रिया होती है। देखो 2018 में जो वैकेंसी आई थी उसका कोर्ट केस जो है ना वो अभी तक चल रहा है, समझ रहे हैं। उन बच्चों ने नौकरी करके एक एक प्रमोशन तक ले लिया, और जिन बच्चों ने केस किया वो केस अभी तक चल रहा है। बात ये आती है कि मैं नॉर्मलाइजेशन से सहमत पहले भी नहीं था, आज भी नहीं, और कभी होता भी नहीं हूँ। मेरा ये कहना था, पहले भी मैंने कहा था कि जब आप 2000 बच्चों का एग्ज़ाम दोबारा ले रहे हो तो क्यों ना सभी का कैंसिल कर देते और सभी 16 या 17 हज़ार बच्चों का एग्ज़ाम दोबारा ले लेते 2 नवंबर को। फिर जिसके जितने नंबर आते हैं उतनी मेरिट बनती, कोई दिक्कत नहीं है। यही मेरिट आपको 100 के आसपास घूमती हुई नज़र आती, ठीक है ना। क्योंकि 2 नवंबर वाले पेपर में रिटर्न एग्ज़ाम में कोई भी बच्चा 100 105 के आसपास ही, इससे ऊपर तो कोई गया ही नहीं। तो ये मेरिट आपको 100 नंबर के आसपास घूमती हुई मिलती। फिर देख लेते कि एक्चुअल नंबर कितने हैं। अब प्रॉब्लम ये है ना कि हमें मेरिट नज़र आ रही है 110 111, हमारे भी नंबर यही है 110 से 115 के बीच में। तो फिर हमें लग रहा है कि हम बाहर कैसे हो गए, और ये नॉर्मलाइजेशन के कारण उन्होंने बाहर कर दिया, जो कि कौन सा फॉर्मूला लगाया है वो ही जाने। 30 32 32 नंबर का नॉर्मलाइजेशन समझ से बाहर है। मैं इस वीडियो के माध्यम से जो आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ वो ये है कि जो आंसर की में सिलेक्शन की बात आती है, क्वेश्चन वहीं गलत हो सकता है और गलती तो नहीं है। मेन आंसर की अपन ने देख ली, उसमें भी उन्होंने क्वेश्चन का जो आंसर माना है वो सही था। अब पर्टिकुलर अगर 2 बच्चों का पेपर एक जैसा था तो उनमें डिपार्टमेंट जिस ऑप्शन को सही मान रहा है, दोनों बच्चों की उसी ऑप्शन को सही मान रहा है। बात ये आ रही है कि पर्टिकुलर बच्चे का जब गलत हो रहा है तो वो होता है कि सिलेक्शन में। अब सिलेक्शन में बच्चे ये कह रहे हैं कि गुरुजी डिपार्टमेंट ने कम कर दिए होंगे, तो यही बात मैंने उस ऑडियो में भी कही है। वो मानने को तैयार ही नहीं है, वो कह रहे हैं नहीं डिपार्टमेंट ऐसा क्यों करेंगे। एक बार टाइम निकाल कर वो ऑडियो ज़रूर सुन लेना, टेलीग्राम पर है। बाकी इस पूरे एनालिसिस पर आपका क्या विचार है हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।